हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस वाइल्ड लाइफ सफारी जो कि रणथंभौर में होती है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है। पहले यदि कोई दिल्ली से ऑन रोड रणथंभौर जाता था, सवाई माधोपुर जाता था दोस्तों, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते थे। बट अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आने के बाद सिर्फ 3-3.5 घंटे में यहाँ तक लोग दिल्ली से पहुँच रहे हैं। जो भी लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं, कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंशिएंट फोर्ट्स देखना चाहते हैं, साथ ही शिमला, मनाली या फिर जयपुर जैसे क्राउडेड लोकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये जगह आपको बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों। साथ ही जिन्हें अपने डेली के शेड्यूल से, जो अपने बिजी ऑफिस शेड्यूल है, उससे ब्रेक भी लेना चाहते हैं, फ्राइडे को निकला एंड संडे को वापस आ गए, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है दोस्तों। यदि आप बाय रोड नहीं आना चाहते, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है या फिर आप कैब हायर नहीं करना चाहते, तो ट्रेन मात्र 4-4.5 घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देती है। NDLS न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही आपको बहुत ही अच्छे टाइमिंग में यहाँ के लिए ट्रेन्स मिल जाते हैं दोस्तों। आगे हम जो टाइमिंग है ट्रेन्स के, कौन सी ट्रेन है, उसके भी हम बात करेंगे। साथ ही कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, कौन से एरिया में आप स्टे करोगे तो जो नेशनल पार्क है वो नज़दीक पड़ेगा। इवन शेयरिंग ट्रांसपोर्ट से ही आप नेशनल पार्क पहुंच जाओगे, आपको प्राइवेट कैब हायर नहीं करनी पड़ेगी। वो अमाउंट आप एक अच्छे होटल में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 2 नाइट्स बहुत ही आराम से गुजार सकते हो। जैसा हमने आपको पहले बताया, जयपुर, उदयपुर जैसा ये बहुत क्राउडेड लोकेशन नहीं रहता है सीजन्स में भी। तो यहाँ पे बहुत ही शौकीन टूरिस्ट आते हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पसंद है, जिनको एंशिएंट किले पसंद है। ये पूरा एक गांव जैसा ही डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, बहुत हाई फाई ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सवाई माधोपुर गांव जैसा माहौल है। यहाँ पे अमरुद जो है बहुत होते हैं, बहुत ही प्योर एनवायरनमेंट है। यदि आप यहाँ 2 नाइट्स अपने स्पेंड करते हैं, उन 2 दिनों में काफ़ी प्योर एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। खाना भी यहाँ जो आपको होटल में मिलता है वो काफ़ी ऑर्गेनिक यहाँ पे होता है दोस्तों। तो 1 बाय 1 हम सारी बातें करते हैं दोस्तों। 2 नाइट 3 डेज की प्लान होगी दोस्तों। यदि आप बजट वे में ट्रैवल करना चाहते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो ट्रेन एंड बस के क्या टाइमिंग्स है, कौन कौन से ऑप्शंस है, वो हम सारी बातें करेंगे। काफ़ी ऑप्शंस है, बस से भी ट्रेन से भी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो 2 नाइट 3 डेज की आपकी प्लान रहेगी, उसमें आपका डे कैसे प्रोग्रेस करेगा, आप कहाँ कहाँ यहाँ पे घूम सकते हो, बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नी करके आप वापस यहाँ से आ सकते हो। सबसे पहले हम ट्रेन्स की बात कर लेते हैं। सुबह शाम हर टाइम यहाँ के लिए काफ़ी ऑप्शंस है। दिल्ली से, न्यू दिल्ली से भी आपको मिलेंगे, हजरत निज़ामुद्दीन से, ओल्ड दिल्ली रेलवे से भी काफ़ी ट्रेन है यहाँ के लिए। पर जो सबसे फेवरेबल ट्रेन है दोस्तों टाइमिंग्स देखते हुए, वो है आपके सामने ट्रेन नंबर 20452, जो कि सुबह 7:10 में NDLS न्यू दिल्ली से यहाँ से खुलती है एंड 11:30 बजे तक आप, ये जनरली लेट भी नहीं होती। इनफैक्ट बहुत कम ट्रेन इस रूट पे हैं जो लेट होते हैं, ये तो लेट नहीं होती दोस्तों। तो आप इस टाइम पे ही वहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ। वहाँ पहुँचकर आपको बोलना है कि हमें रणथंभौर रोड ले चलो। रणथंभौर रोड में ही सारे होटल्स हैं। बहुत से होटल्स पार्क से पहले हैं, कुछ होटल्स पार्क के बाद भी हैं दोस्तों। अराउंड 6 से 8 किलोमीटर के जर्नी में आपको सारे होटल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो स्टेशन से ऑटो का रेट है वो है 100 से 150 रुपये दोस्तों। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से आते हो होटल, तो वो 200 तक यहाँ चार्ज करते हैं। और ये है वन ऑफ द होटल्स, हामीर वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, जो कि रणथंभौर रोड पे है। अपने मैक्सिमम गेस्ट को हम यहीं पे अकोमोडेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी पीसफुल है। सामने आपको फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है, आगे आपको साफ बाउंड्री लाइन दिखेगी जिसके उस तरफ रणथंभौर का फॉरेस्ट है। एंड यहाँ से जो पार्क की मेन एंट्रेंस है दोस्तों, वो सिर्फ 3.5 किलोमीटर है। साथ ही ये 3 दूसरे रिसोर्ट्स भी यहाँ से काफी नजदीक है, जैसे विनायक RTDC, फतेह रिट्रीट और द ओबराइज भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है दोस्तों। ये जो एरिया है, इस एरिया से पहले भी टाउन में भी आप होटल ले सकते हैं, बट वो जो है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, कंस्ट्रक्शन वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, टाउनशिप है, तो वहाँ पे जो है रहने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ऑर्डिनरी है, क्योंकि वो मेन टाउन में है, वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। बट ये जो है नेचर के क्लोज है, जंगल के क्लोज है एंड यहाँ से नेशनल पार्क भी काफ़ी नज़दीक है। जो बजट हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम यहीं स्टे कराते हैं। हम खुद भी जब आते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम यहीं स्टे करें। अगर आप इससे प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो फतेह रिट्रीट है, ओबराइज है, RTDC, ये तीनों भी काफ़ी अच्छे प्रॉपर्टीज। बट क्योंकि ये जो हामीर वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट है दोस्तों, एक कंपैरेटिवली न्यूअर प्रॉपर्टी है, अभी भी कुछ फेज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी अभी हम्बल हैं। बट जैसे ही ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी और पुरानी होती है, इसके रेट्स भी आपको ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों ये जो फोटोज आप देख रहे हो और ये सामने जो वीडियो है, ये है रणथंभौर फोर्ट की, जो कि नेशनल पार्क के बीचों बीच आता है। इसके चारों तरफ घने जंगल हैं, कोर एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर रहते हैं दोस्तों, और बीच में ये फोर्ट है।
पहले आप होटल से जो मेन एंट्रेंस है दोस्तों पार्क की वहाँ तक आते हैं। ये मेन रोड पे ही एंट्रेंस है, रणथंभौर रोड जिसे हम बोलते हैं। यहीं से सारी सफारीज भी स्टार्ट होती हैं। जिन्हें फोर्ट जाना है वो भी इसी रूट से अंदर जाते हैं दोस्तों। चलो हम आपको दिखा भी देते हैं। ये है रणथंभौर रोड और ये है मेन एंट्रेंस नेशनल पार्क की। जिन्हें फोर्ट जाना है, साथ ही गणेश टेम्पल भी है इस फोर्ट पे, बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है, बहुत ही पुराना टेम्पल है। तो इन जीप से वो अंदर जा सकते हैं। यदि आप फुल जीप रिजर्व करते हो तो 400 रुपीज़ फिक्स है जो रेंट है। ये जीप आपको अंदर फोर्ट तक लेके जाती है अराउंड 3.5 किलोमीटर, फिर आपको वापस लेकर आती है। तो मेन एंट्रेंस से फोर्ट तक जाना, चढ़ाई करना एंड फिर वापस आना, ये 4 से 5 घंटे की ड्यूरेशन की आप प्लान मान सकते हैं दोस्तों। जो गणेश टेम्पल है वो लास्ट पॉइंट है इस फोर्ट का जहाँ तक लोग जाते हैं। दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड साथ ही ये जो टेम्पल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट गणेश टेम्पल इन द वर्ल्ड है। मतलब इसमें टेम्पल तो बहुत पुराना है, 1290 से लेकर 1300 के बीच में मानी जाती है कि इसे जो है चौहानों ने यहाँ पे बनाया था। एंड जो मूर्ति है दोस्तों वो इस मंदिर से भी ज़्यादा पुरानी है। मूर्ति पहले से थी, बाद में चौहानों ने अराउंड 1290-1300 के बीच में यहाँ पे मंदिर स्थापित किया दोस्तों। साथ ही यहाँ पे सेम टाइम पीरियड के शिव टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और दिगंबर जैन टेम्पल है दोस्तों, जो कि जैन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट। जब आप चढ़ाई करते हुए फोर्ट के टॉप पॉइंट पे पहुँचते हो दोस्तों तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये सामने काफ़ी बड़ी झील है। झील तक का जो रास्ता है वो अलग है, वो स्पेशली सिर्फ सफारी के लिए है। कैंटर और जीप्स यहाँ तक पहुँचते हैं और ये जो झील है दोस्तों ये कोर एरिया में आता है। और जब यहाँ पे सफारी होती है दोस्तों तो टाइगर साइटिंग के चांसेस काफ़ी यहाँ ज़्यादा रहते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपकी सफारी में ये एरिया आए, ये झील आए, तो आपको जोन नंबर 1 से लेकर 3 सेलेक्ट करने होंगे। जब आप सफारी बुकिंग करते हैं दोस्तों तो 1 से लेकर 3 तक अगर आप जोन सेलेक्ट करते हैं तो ये झील आपके आइटनरी में इसमें आएगा। एंड यहाँ पे यदि आप सुबह सुबह आते हैं, गर्मियों में जब लाइट गर्मी स्टार्ट होती है अप्रैल के टाइम में या फिर नवंबर तक आप यहाँ पे आते हो तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे साइटिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो जिस दिन आप सवाई माधोपुर पहुँच रहे हो दोस्तों ट्रेन से या बाय रोड, उस दिन आप फोर्ट विजिट कर सकते हो। एंट्रेंस से ही आपको जीप्स मिल जाएंगे। पहले आप आराम से होटल चेक इन कर लो, फ्रेश हो लो, फिर लंच वंच करके आप यहाँ 3 बजे तक आप आ गए यहाँ एंट्रेंस पे, जीप ले लिया, फिर यहाँ 3 to 4 आवर्स आप स्पेंड करके वापस आप आ सकते हैं। सफारी जो है आप अगले दिन मॉर्निंग की आप रख सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप आओगे यदि उस दिन फोर्ट विजिट करते हो तो आप थक जाओगे, उस दिन पॉसिबल नहीं हो पाता फिर से इवनिंग सफारी करना। तो अगले दिन मॉर्निंग की सफारी आप बुक कर सकते हो। मॉर्निंग में साइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। जो सफारी होती है दोस्तों आपके होटल से स्टार्ट होगी। सफारी बुक होने के बाद आपके पास मैसेज आता है, उसमें ड्राइवर एंड गाइड का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। आप कॉल बैक करोगे तो वो आपसे होटल के डिटेल्स लेंगे और होटल से ही आपको पिक कर लेते हैं। यदि आप मॉर्निंग सफारी करते हो तो कैंटर या जिप्सी जो भी आपने बुक किया होगा वो 6:30 तक यहाँ पे होटल तक आ जाएंगे। उससे पहले से ही आपको यहाँ रेडी रहना है। बहुत से हमारे टूरिस्ट ये पूछते हैं कि कौन सा बेटर है, हम जिप्सी से सफारी करें या कैंटर करें। तो कैंटर का अपना एडवांटेज है दोस्तों, जिप्सी के भी अपनी एडवांटेज है। जिप्सी जो है दोस्तों कैंटर से थोड़ी कॉस्टली होती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, वो जिप्सी प्रेफर करते हैं। इन जनरल कैंटर भी काफ़ी अच्छी राइड देता है। कैंटर की हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो विजिबिलिटी होती है दोस्तों वो ज़्यादा दूर तक रहती है। ऑफिशियली अराउंड 45 मिनट्स की राइड होती है, बट यदि टाइगर साइटिंग नहीं हो पाती टाइमली तो ये राइड 1 से 1.5 घंटे तक भी हो जाती है। दोस्तों सफारी बुकिंग्स की बात करें तो जो एडवांस बुकिंग्स हैं वो पहले ही सोल्ड आउट है पूरे अप्रैल तक, इवन मई तक भी काफ़ी डेट सोल्ड आउट है। जो बुकिंग्स इस वक्त हो रहे हैं वो सेम डे बुकिंग्स या फिर तत्काल बुकिंग्स में ही ये सारी बुकिंग्स हो रहे हैं, जो कि उसी दिन होती है जिस दिन आपको सफारी करनी है। जिन्हें भी सफारी बुकिंग्स करनी है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट साइट से बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ अकाउंट बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड हाई स्पीड इंटरनेट आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी होता है। सेम डे बुकिंग्स में दोस्तों जो कि अभी उम्मीद है कि मई तक सेम डे बुकिंग्स ही होंगी, क्योंकि एडवांस सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो इसमें जो है पर डे पर जोन सिर्फ 30 सीट्स ही रिलीज किए जाते हैं। एग्जैक्टली सुबह 10 बजे ये बुकिंग्स एक्टिव हो जाती हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनटों के अंदर में ये सारे सीट्स भी सोल्ड आउट हो जाते हैं दोस्तों। बुकिंग्स इसमें ऐसे होते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल जिस दिन आप बुकिंग कर रहे हो सुबह 10 बजे, उस दिन की इवनिंग सफारी आप कर सकते हो या फिर अगले दिन की मॉर्निंग सफारी, ये दोनों जो है 10 बजे उसी दिन सुबह रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यदि 10 तारीख को आप
10 बजे बुकिंग्स कर रहे हो तो आप उस दिन की इवनिंग सफारी यानी 10 तारीख की आप इवनिंग सफारी कर सकते हो और 11 तारीख की आप मॉर्निंग सफारी कर सकते हो। यदि आप बुकिंग श्योरिटी चाहते हो एंड बुकिंग्स के लिए पेन नहीं लेना चाहते तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये आपके सामने फोर्ट के कुछ नज़ारे, बहुत से छोटे छोटे तालाब भी हैं फोर्ट के बीचों बीच जहां मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे विजिटर्स के लिए एंट्री बैन रहती है। और ये जो कैंटर है कोर एरिया में एंटर करते हुए, अभी कोर एरिया पहुंचा नहीं है, उससे पहले के ये व्यूज़ हैं दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे सफारी में टाइगर साइटिंग नहीं हो पाती, बट कभी कभी जो गेस्ट फोर्ट की तरफ जाते हैं, गणेश टेम्पल विजिट करने जाते हैं, उन्हें रास्ते में टाइगर्स दिख जाती है दोस्तों। ये नज़ारा है हाल में अराउंड 10 दिन पहले का ये नज़ारा है, जब सुबह सुबह इस एरिया की जो डोमिनेंट टाइग्रेस है वो अपने कब्स के साथ इस रोड पे दिखे थे दोस्तों। तो उम्मीद है अभी तक सारी बातें आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। पहले दिन जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन आप फोर्ट विजिट करो, टेम्पल विजिट करो, बाकी टाइम आप रिलैक्स करो। दूसरे दिन आप मॉर्निंग सफारी करो, इवनिंग सफारी भी आप बुक कर लो। पहले आप मॉर्निंग में जाओ, टाइगर अगर साइटिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक इवनिंग सफारी भी बैकअप में रख सकते हैं। जो बीच का टाइम है दोस्तों वो आप चंबल रिवर का टूर कर सकते हैं, डे टूर आप कर सकते हैं। सुबह आप सफारी से 9 बजे तक आप होटल वापस आ जाओगे, फिर आप रिलैक्स करके ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चंबल के लिए निकल सकते हो। देन अगेन आप 3 बजे तक वापस यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पे कैंटर या जिप्सी आपको वापस इवनिंग सफारी के लिए लेने के लिए आ जाते हैं। तो जो बीच का टाइम है आप चंबल रिवर का टूर कर सकते हैं। यहाँ के लिए शेयरिंग ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता, यहाँ पे आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी रहती है। प्राइवेट ऑटोज़ भी आप हायर कर सकते हैं, बट चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है चंबल एरिया का, तो प्राइवेट टैक्सी यहाँ पे कंफर्टेबल होता है। बाकी फोर्ट तक तो हमने आपको बता दिया, आप शेयरिंग से भी जा सकते हैं। यदि आपके साथ फैमिली है, आप कंफर्टेबल जर्नी चाहते हो तो कैश बुकिंग के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपको रणथंभौर फोर्ट एंड टेम्पल टूर कराया जाएगा, अगले दिन आपको फिर हम चंबल वैली की टूर कराते हैं दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, ये ज़रूर कमेंट में शेयर करें। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, टूरिस्ट हैं, यहाँ विजिट करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सफारी बुकिंग्स के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।